और जो पत्रकार के भी मारा उन लोग के भी फांसी से भी ज़्यादा सजा होना चाहिए। के भी हम बोलते हैं, सरकार के भी बोलते हैं, वो जंगल राज है छत्तीसगढ़, एकदम ज़्यादा हुआ घटना हो रहा है, ज़्यादा हुआ के आदमी बिगड़ल है, ज़्यादा हुआ न सरकार। दर्दी से मारा, पहले यहाँ गर्दने ने हमला किया उसको दोनों हाथ काटा, पैर काटा, पूरा आधा धर अभी तक नहीं मिला। ज़्यादा उसको सजा मिलना चाहिए, फांसी तो उसको लिए कुछ नहीं है, गलत नहीं सकता है, क्या देखता है। खाली कोर्ट में केस चल जाएगा, खाली 3 बरस 4 बरस 5 बरस 7 बरस घिंचाते रहेगा, ये आदमी तिराते रहेगा, तो ये आदमी कहाँ से रुपया लाने का। इधर में देखिए जंगल के राज चल रहा है, पत्रकार के भी देखिए इन लोग मार दिया तो इन लोग शेर न बनते। का फांसी दीजिए कि उन लोग के एकदम याद आए। देखते चलता है कि लड़का लोग कौन कमाने वाला है, नहीं कमाने वाला है, 10 को 20 को लौंडा रखले रहता है। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफ्फारी और अभी मैं बात करने जा रहा हूं ऐसे मामला का जो आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ की, जहां पे मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों जंगल राज चल रहा है। सच का आवाज़ उठाने वालों की हत्या कर दी जा रही है, उनके एक तरह से कहा जाए कि आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुकेश चंद्राकर की, जो कि एक तरह से कहा जाए कि खुद का यूट्यूब चैनल चलाता था। इसके अलावा NDTV से जो है वो मुकेश चंद्राकर जो है जुड़ा हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ उसका कसूर क्या था कि उन्होंने सच दिखाने का प्रयास किया। ख़राब सड़क का उन्होंने जो है न्यूज़ चलाया। न्यूज़ चलाने के बाद एक तरह से कहा जाए कि ठेकेदार के आंखों में जो है वो गड़ गया। उसके बाद क्या था मैं आपको बता दूं कि मुकेश चंद्राकर जो है अचानक जो है न्यूज़ चलाने के बाद जो है वो गायब हो जाता है। 1 जनवरी से जो है लापता हो जाता है। मुकेश चंद्राकर के जो भाई हैं वो जो है 2 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ में जो है वो दर्ज कराते हैं और 3 तारीख को जो है ठेकेदार, एक तरह से कहा जाए कि जहाँ पे ठेकेदार का सेप्टिक टैंक है वहाँ से उसकी जो है एक तरह से कहा जाए कि लाश मिलती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ की, जहाँ पे इन दिनों जंगल राज चल रहा है, जहाँ पे सच का जो एक तरह से कहा जाए कि गला घोटा जा रहा है। आपको बता दें कि देश के चौथे स्तंभ की एक तरह से कहा जाए कि हत्या कर दी गई है, जिसमें एक तरह से कहा जाए कि पूरे देश के पत्रकारों में एक तरह से कहा जाए कि आक्रोश भी है और काफ़ी गम में नज़र आ रहे हैं जितने पत्रकार। आपको याद होगा कि आज से 7 से 8 महीना पहले जो है वसीम अंसारी के भी 36 टुकड़े कर दिए गए थे उसी छत्तीसगढ़ के कोरबा में, और आज फिर इस तरह का जो है मामला सामने आया। वसीम अंसारी के 36 टुकड़े किए गए थे उसी छत्तीसगढ़ में। मैं आपको बता दूं कि वही वसीम अंसारी जो कि एक तरह से कहा जाए कि सऊदी अरब में रह करके जो है अपना भरण पोषण करता था और अपने घर से दूर चला गया था। उसके बाद जो है किसी लड़की से उसकी दोस्ती होती है, वही दोस्ती जो है प्यार में बदल जाता है। उसके बाद जो है लड़की जो है उसे अपने छत्तीसगढ़ बुलाती है और बुला करके लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिल करके एक तरह से कहा जाए कि वसीम अंसारी की 36 टुकड़े कर देती है। मैंने उस न्यूज़ को काफ़ी एक तरह से कहा जाए कि तत्परता से चलाया था। लाखों लोगों ने हमारे उस न्यूज़ को देखा था। आज वसीम अंसारी के एक तरह से कहा जाए कि मैं घर गया, उसकी माँ से मिला। उसकी माँ का जो है कहना है कि ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा जो है अभी भी घर चला आएगा। अचानक जो है एक तरह से कहा जाए कि वसीम अंसारी की वो आज तक जो है राह ताक रही है। और उनका कहना है वसीम अंसारी की माँ का, जो कि पत्रकार की हत्या हुई है और मेरे बेटी की जो हत्या हुई है उसको जो है एक तरह से कहा जाए कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। फांसी से भी अगर बड़ी सज़ा हो तो वो मेरे बच्चे को जिन्होंने इस तरह की कहा जाए कि हत्या की थी उसको भी इसी तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, या पत्रकार की भी जिन्होंने इस तरह की हत्या की है उसको भी सज़ा मिलना चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वसीम अंसारी की जिन्होंने हत्या की थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों एक तरह से कहा जाए कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो जोड़ी थी वो दोनों जोड़ी जो है एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल सलाखों के पीछे हैं। और पत्रकार की भी एक तरह से कहा जाए कि जिन्होंने हत्या की थी उसमें भी जो है 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि प्रशासन जो है इसमें अभी भी गहनता से जांच कर रही है। तो बिल्कुल वसीम अंसारी की मां ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि बिल्कुल छत्तीसगढ़ में आए दिन इस तरह का मामला सामने आ रहा है। आपको आइए हम वसीम अंसारी की जो मां से क्या कुछ बातें हुई वो हम आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में चल रहा है जंगल राज।
जी हाँ, कभी वसीम अंसारी के एक तरह से कहा जाए कि 36 टुकड़े कर दिए जाते हैं। कभी पत्रकार को मैं आपको बता दूं कि मुकेश चंद्रकर पत्रकार जो है यूट्यूब चैनल भी चलाते थे और एनडीटीवी से जो है जुड़े हुए थे, उनकी भी जो है लाश मिली है सेप्टिक टैंक से। मैं आपको बता दूं कि आए दिन किसी न किसी तरह का मामला जो है छत्तीसगढ़ में सुर्खियां बटोर रहा है। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ में मौजूद है वसीम अंसारी की मां मौजूद है, जो कि मैं आपको बता दूं कि एक मां का दर्द क्या होता है वो आप समझ सकते हैं। वसीम अंसारी, मैं आपको बता दूं कि आज से 7 से 8 महीना पहले जो है उसकी बॉडी मिली थी। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में के कोरबा में, और मैं आपको बता दूं कि करीब 36 टुकड़े किए गए थे वसीम अंसारी के। वसीम अंसारी जो है वो सऊदी अरब में रहते थे और सऊदी अरब से जो है किसी लड़की से फेसबुक पे जो है उनसे दोस्ती होती है और वही दोस्ती जो है प्यार में बदल जाता है। और वसीम अंसारी को वो लड़की अचानक जो है बुलाती है, इंडिया बुलाती है, और वसीम अंसारी उनसे मिलने के लिए जाते हैं। और जब मिलने के लिए जाते हैं उसके बाद 36 टुकड़ों में जो है उनकी बॉडी मिलती है। तो आए दिन छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटना घट रही है। तो बिल्कुल उनकी मां मौजूद है, उनसे एक बार जुड़ेंगे, बात करेंगे। मां का आप देख सकते हैं कि अभी भी रोकर क्या हाल हो रहा है। आपके सामने ये तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। माता जी, बहुत खराब लग रहा है कि हम आपके पास में आए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार की भी जो है हत्या हुई है। पत्रकार को मारकर सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया है। आपके बेटी की भी छत्तीसगढ़ में ही हत्या हुई थी। अभी पता चला आपकी बेटी से कि आप लोग वहां गए हुए थे 1 महीना पहले, वहां पे क्या कहेंगे इसमें आप? क्या बोलेंगे बाबू, मेरा लड़का तो मार के भिगिए दिया था। वो जबरदस्ती बुलाया उसको, जबरदस्ती सऊदिया से बुला के अब उसको मारा। वही जग पुलिस थाना था, वही जगह एगो के बगल में घर है, या वही जगह घर के राया में लिया। अब ये लड़का जो है से इसका माई बाप भी जानता था, ये माए बाप के घर में ही रहता था। ये लड़का वह खाना पीना इसको हुमा चलता था, लड़का लड़की दोनों के खाता पीता था हुमा। तो बाप उसको कैसे नहीं जाना, राजा खान के बाप माई घर खाना पीना इसको था, रहना सहना सब सुतना बैठना था। मेरा लड़का के मारने के चलते मैंने किराया ने रूम लिया वही जगह बगले में, और पैसा के लालच एकदम मांगते गया। का जब उसको कह दिया मेरा लड़का से, जब हम एक हम फोन किए तो एकदम सुखल देखे। हम बोला क्या बात है बाबू, बोलो तुम, क्या बात है बाबू बोलो। तो नहीं कुछ नहीं है वैसा। एकदम हम देखे एकदम सुखल था, खाली पैसा ठक ठक के मांगते। और जब उसको देखिए बुला के कार लेके गया, उसको बिलासपुर से लाया, लान के हुमा रिसीव किया। अब उसको देखिए हुमा हम गए छत्तीसगढ़, तो पता किए तो चिड़िया खाना दिखाया, मजार लेगा, और कटघोरा ने फिल्म दिखाया, उसको खाना खिलाया। खाना ने नहीं जानी निशा दे दिया कि का दे दिया, तू लड़का भागने नहीं सका। हमरा तो लगता है कि वो खाना पीना ने कुछ खिला दिया। खिला के जब घर में आया और तुरंत बस गर्दन ने वार कर दिया। और पहले से देखिए चाकू और चापर और प्लास्टिक सब वो लेके रखे हुआ था उसको मारने के लिए, घर किराया लेके रखे हुए था मारने के लिए। और कौन सुल्ताना है उसी का घर है, सुल्ताने के घर है, वो सुल्ताने के घर लिया है। और वही घर में ले के पहले है सब पलांगे उस सऊदिया में बहुत बेदर्दी से मारा। हाँ, बहुत बेदर्दी से मारा। पहले यहाँ गर्दने ने हमला किया, गर्दन ने किया, उसको दोनों हाथ काटा, पैर काटा, पूरा आधा धड़ अभी तक नहीं मिला। गर्दन से लेकर नीचे तक आधा धड़ वो बेच दिया। का किया? आप गए थे 1 महीना पहले, तो वो जगह गए जहाँ पे घटना घटी थी? हाँ, मर्डर हुआ से घर में भी हम वहाँ पे पुलिस चौकी भी बताया जा रहा है नजदीक है। हाँ, नजदीक है, वहाँ से पुलिस चौकी भी नजदीक है, उसका बाप माई के भी घर नजदीक है, एगो के बगल में भी नजदीक है, और जोन घर ने मारा वो भी नजदीक है। सब सटले है, मने थोड़ा के दूरी में सब है। तो हम पुलिस से बोले भी तो बोला वो पिछला रास्ता से लाया होगा, एगो पीछे तरफ है रोड गेल, तो वही रास्ता से लाया होगा। अब उसको लान के वो लोग तो अभी जेल चला गया है, वो लोग की गिरफ्तारी भी हो गई है। जिस तरह से आप इससे पहले भी मैंने आपका न्यूज दिखाया था, फांसी की मांग कर रहे थे, तो क्या अभी आप क्या? नहीं, हमरा तो फांसी से भी ज्यादा उसको सजा मिलना चाहिए। फांसी तो उसको लिए कुछ नहीं है, फांसी से भी उसको या कड़ा सजा होवे, इंडिया ने फांसी के सजा होवे, कड़ा सजा के होवे कि आइंदे दूसरा कोई कर नहीं सकता है, दूसरा के घर उजाड़ नहीं सकता है, दूसरा के माँ बहन कलप नहीं सकता है। तो सरकार का देखता है,
खाली कोर्ट में केस चल जाएगा, खाली 3 बरस 4 बरस 5 बरस 7 बरस घिंचाते रहेगा, ये आदमी तिरियाते रहेगा, तो ये आदमी कहाँ से रुपया लानेगा? कोई मंगनी सुनेगा? कहीं भी जाइएगा तो गाड़ी भाड़ा चाहिए। लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में जंगल राज चल रहा है, अभी फिर पत्रकार की भी हत्या हुई है। हाँ, अब छत्तीसगढ़ में देखिए जंगल के राज चल रहा है, या छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा बड़ा घटना हो रहा है। अब पत्रकार के भी देखिए इन लोग मार दिया तो इन लोग शेर न बनते जा रहा है, इन लोग के कुछ नहीं हो रहा है। तो भाई इन लोग के कुछ भाई कड़ा से कड़ा सजवाई होवे, सुनवाई होवे, इन लोग के कानून बने इन लोग के लिए। कहे न सरकार इन लोग के लिए कानून बनाता है कि सबके जान इन लोग ले लेके मंगनी बैठ के खा खा के इन लोग पड़ गया है, दूसरे के लूट छीन के मार मार के। अब मेरा लड़का से बोलता था कि 50 लाख रुपया चाहिए हमको, कहाँ से मेरा लड़का सऊदी से 50 लाख रुपया लेके आएगा? कौन हमें इतना तनख्वाह देता है सऊदी ने कि उतना ही रुपया लेके आएगा? इसीलिए इसको बोला के मारा कि वो उतना पैसा लेके आएगा, राजा खान अब हम शादी कर लेंगे, अब हम लोग ऐसो आराम उसका रुपया से करेंगे, इसको मार के बिक दो, इसको कोई सबूत ना मिले, अब इसको कोई भी ना खोज पुछार करे। अब सबूत मिटाने के लिए देखिए इसको मैंने समझे अरे 100-150 टुकड़ा कर दिया, 17 टुकड़ा का तो नाम है, मगर उतना टुकड़ा इन लोग बना दिया, फ्रिज में सजा दिया, रख दिया। अब बताइए आज पत्रकार है तो कल हम बहुत सा छत्तीसगढ़ में घटना सुनते हैं बाबू, शबनम के वैसने हुआ, एगो सहिष्णुता ऐसे वैसने किया, आज सब कोई के बहुत सा मोबाइल में आ रहा है आजकल करने, तो उन्हें अजमेर में वैसने हुआ एगो के। अभी आप गए हुए थे 1 महीना पहले, वहाँ पे जा करके आपको मतलब क्या कैसा फील हुआ, कैसा लगा जहाँ पे आप देखे कि जिस तरह से आपके बेटे को जहाँ पे मारा गया था, वो स्थान भी आप गए, वो जगह भी गए, वहाँ पे कैसा लग रहा था? हुमा देखिए तो एकदम गांव देहात है, एकदम हुमा के आदमी उजड़ है, कुछ बात आपके सुनने वाला मानने वाला नहीं है, खाली मारपीट के अलावा। हाँ, पुलिस चौकी भी सामने है, मारपीट के पुलिस भी हमरा लगता है भाई उन लोग भी डरता है। आपका कहने का मतलब है कि जेल से कुछ होने वाला नहीं, आप फांसी से भी बढ़कर सजा चाहते हैं? फांसी से भी बढ़ के सजा दे देवे कि वकर माई बाप आंख से जाके हम देखेंगे उन लोग के कि कैसन सजा उन लोग के हुआ, हमरा दिखावे बोला के कोर्ट कचहरी वाला सबके माई बाप के कि हाँ फलना के सजा हो गया तब न संतोष होगा। है फांसी तो उन लोग लिए कुछ नहीं है, एक हमारा गर्दन में लटक जाएगा, रूह निकल जाएगा। अरे ऐसा तरफा तरफा के फांसी दीजिए कि उन लोग के एकदम याद आ जाए, और कोई भी डर जाए, चेत जाए, कोई ना वैसा काम करे नहीं। आजकल बहुत इंडिया में बढ़ गया है, अब छत्तीसगढ़ में तो ज्यादा बढ़ गया है, छत्तीसगढ़ में तो नाम बच गया है एकदम। आज वो दिन सुनिए 2 रोज में 4 रोज में 5 रोज में जंगल राज है, उन्हें डैम है, उन्हें का है, बस डैम ने मार के फेंकना है, उन्हें मछली मारना है, उन्हें सबके पहरा देना है, उन्हें लूटना छीनना है। छत्तीसगढ़ में आए दिन कांड हो रहा है। हाँ, आयो दिन हो रहा है, वो सब पे सरकार भी देख लेवे, मोबाइल में देख लेवे, सब चीज में वो देख लेवे। हम लोग अगर झूठ बोलते होंगे ना तो सरकार भी देखे। क्या बता रहे थे कि वसीम अंसारी का ये कपड़ा वगैरह रखा हुआ है सामने? हाँ, देखिए वसीम अंसारी के कपड़ा रखा हुआ है, कुछ कुछ तो कपड़ा हमरा लगता है कि वो राजा खान हमरा यहाँ भेज दिया। जब हम हॉस्पिटल में थे तो राजा खान हमरा मैसेज भी किया, लड़का तो मारा गया था 2 तारीख के, अब देखिए वो कपड़वा आया 5 तारीख के, तो 5 तारीख के आया तो बिलासपुर से आया, तो ये कपड़वा बिलासपुर कैसे चल गया और राजा खान यहाँ कैसे भेजा है ये कपड़वा? और लड़का के उका ने का कर दिया बताइए। अब उठा के बोलाया ले दे के। आखिरी बार बात कब हुई थी वसीम अंसारी साहब की? हमरा का जानी कौन तारीख था देखिए ने, मतलब आने से पहले बात हुई थी? हाँ बात हुई, क्या बोल रहे? आने से यही बोला ने कि हम आ रहे हैं, 7 दिन में हम आ जाएंगे। तो हमारे नतनिया भी फोन किया कि हम 7 दिन में आ जाएंगे, तो हम बोले पूछ मुन्नू कि सचो क्या आ रहा है, सचो क्या आ रहा है, पूछ। बस फिर फोनवा लगाए तो फोन में नहीं किया, फोन में नहीं उठाया। वो रोज से हम फोन लगते हम थक गए। तो ये राजा खान हमारे मोबाइल में मैसेज वही भेजते रहे, तो हम सोच रहे हैं कि अभी भी अचानक लगता होगा कि वसीम मतलब आपके पास आ जाएंगे, इस तरह का लगता हो? नहीं, हमरा तो नहीं लगा कि वो जब हम वो आता छुट्टी लेता तो हमरा जरूर बताते। घर में अचानक लगता होगा कि आपको हाँ, कि मेरा वसीम अचानक आ जाएगा, अचानक वो आ जाए तो हम वो रोज से मोबाइल उठावे तो उठबे नहीं, घर मोबाइल कुछ है हूँ नहीं। तो हमरा लगता है ना कि वो 2 तारीख के हमरा लगा है वो मारा गया। अभी फोनवा कौन किया नहीं किया, मगर था तो हमरे लड़कावा था, मगर वो रोज हमरे लड़कावा था। वो लगता है ना कि छुट्टियां ले के वो हमरा फिर फोनवा किया 2 तारीख के पहले। तो आज भी वसीम अंसारी की माँ जो है राह ताक रही है कि मेरा बेटा आ सकता है, ऐसा फील इनको
होता है। मैं आपको बता दूं कि आए दिन छत्तीसगढ़ में जो है इस तरह की घटना जो है घटते जा रही है। मैं आपको बता दूं कि मुकेश चंद्राकर जो कि 33 साल का पत्रकार थे, और मैं आपको बता दूं कि वो पत्रकारिता बहुत ही बेबाक करते थे। वो जो है एक तरह से कहा जाए कि अपनी पत्रकारिता निष्पक्ष तरीके से कर रहे थे। उन्होंने रोड जो है खराब रोड बना हुआ था, खराब सड़क बना हुआ था, उसका न्यूज उन्होंने बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि प्रमुखता के साथ में चलाया। और उनको पता नहीं था कि मुकेश चंद्राकर को कि ये न्यूज चलाने के एवज में जो है उनको जान से हाथ धोना पड़ेगा। ठेकेदार जो है उनको एक तरह से कहा जाए कि अपने नजरों में एक तरह से कहा जाए कि गड़ा लिए, और उसके बाद जो है कि निर्मम में एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ पुलिस जो है इसमें गहनता से जांच कर रही है। मुकेश चंद्राकर का जो है 100 मैं आपको बता दूं कि ठेकेदार का जो सेप्टिक टैंक है उसमें मिला। मैं आपको बता दूं कि 1 तारीख को जो है मुकेश चंद्राकर जो है लापता हुए, और लापता के बाद उनके भाई ने जो है 2 तारीख को लापता होने का जो है आवेदन थाने में दिया, केस दर्ज कराया, और 3 तारीख को उनका शव जो है सेप्टिक टैंक में मिला। आए दिन जो है वहां पे घटना घट रही है। छत्तीसगढ़ में एक तरह से कहा जाए कि जंगल राज हो गया है। कभी मैंने आपको बताया कि कभी वसीम अंसारी के 36 टुकड़े कर दिए जाते हैं, कभी पत्रकार को जो है मार दिया जाता है। आखिर कहां का ये इंसाफ है? तो ऐसे एक तरह से कहा जाए कि जो भी लोग इस तरह के जो है कार्य कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, इस तरह की घटना को जो अंजाम दे रहे हैं, वैसे लोगों की एक तरह से कहा जाए कि वसीम अंसारी की जो मां है उनका कहना है कि ऐसे लोगों को जेल से कुछ नहीं होगा, फांसी से भी बढ़कर सजा होना चाहिए, है कि नहीं? आप यही कह रहे हैं ना? फांसी से भी बढ़कर सजा होना चाहिए बाबू। कभी पुलिस के भी मारा जाता है, कभी पुलिस का भी कभी खबर आता है कि वो भी उसको भी मार दिया। ऐसा ऐसा के तो फांसी से भी तुरंत सजा हो जाना चाहिए। बस छानबीन हुआ, बस उसको भाई सजा दे दो, जेल उल कुछ मत ले गो। एगो जेल में लगिए, बैठा के खिलाइए, उन लोग आ छूटता है, आ बोस बन जाता है, उन लोग आ बदमाश निकल जाता है। तो सरकार के इतना खर्च करने से क्या फायदा? जब सब चीज सबूत हो गया, जब आदमी के जानकारी हो गया, तो उसको चढ़ा दो फांसी से। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि एक माँ के दिल में क्या गुजरता होगा। अभी 1 महीना पहले ही जो है माँ जो है छत्तीसगढ़ गई, और वहां छत्तीसगढ़ जाकर के जहां पे घटना घटी थी वहां पे जो है इन्होंने एक तरह से कहा जाए कि मुआयना किया। वहां पर का मंजर क्या होगा ये आप सोच सकते हैं कि एक बेटे को जहां पे मौत के घाट उतार दिए गए, करीब 36 से भी ज्यादा टुकड़े कर दिए गए, वहां पे जो है उनकी माता जी गई, वहां का मंजर क्या होगा आप सोच सकते हैं कि किस तरह से जो है वसीम अंसारी को एक तरह से कहा जाए कि बेतरीका जो है एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल वहां पे मार करके मौत के घाट उतारे गए। उसी तरह से पत्रकार को भी जो है लोग मार दे रहे हैं, जो कि एक तरह से कहा जाए कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लोग निष्पक्ष तरीके से जो एक तरह से कहा जाए कि पत्रकारिता करते हैं। हाँ, अगर आपसे दुश्मनी है किसी की तो आप उससे जो है सामने से जाकर के बात कर सकते हैं या उसमें केस कर सकते हैं, बहुत तरह का मामला है। लेकिन किसी की जान ले लेना ये कहां तक उचित है? ये बहुत ही सोचने वाली बात है, और ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसमें जो है मैं छत्तीसगढ़ प्रशासन से और छत्तीसगढ़ सरकार से एक तरह से कहा जाए कि खबरों की दुनिया 24 की तरफ से ये अपील करना चाहूंगा कि ऐसे अपराधियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और लगातार जो है माता जी जो है फांसी से बढ़कर मांग कर रही है। आप समझ लीजिए कि कितना दर्द होगा इनके दिल में जो इस तरह का जो है ये मांग कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि एक पत्रकार की भी जो है हत्या की गई है छत्तीसगढ़ में। और मैं आपको बता दूं कि बेबाक पत्रकार जो कि अपना यूट्यूब चैनल चलाते थे, इसके अलावा एनडीटीवी से भी जो है जुड़े हुए थे, लगातार नक्सलवाद के खिलाफ जो है लोगों को न्यूज दिखाते थे और एक तरह से कहा जाए कि निष्पक्ष पत्रकारिता करते थे, उनकी हत्या कर दी गई। उसी छत्तीसगढ़ में वसीम अंसारी के 36 टुकड़े किए गए। आखिर हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में? ये बहुत ही गंभीर विषय है। और इसमें जो है जब इस बात की खबर मुझे चली, जब खबरों की दुनिया को ये बात चली, तो खबरों की दुनिया की टीम जो है ये वसीम अंसारी के घर पहुंची और उनके माता जी से जो है पूरा हालचाल लिया। और अभी भी एक तरह से कहा जाए कि इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा अभी भी आएगा, हमसे मिलेगा। क्योंकि 7 से 8 महीना पहले की ये घटना है कि वसीम अंसारी जो है सऊदी अरब में रहा करते थे और एक तरह से कहा जाए कि किसी लड़की
से दोस्ती होती है और वही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। वसीम अंसारी को वो लड़की अपने पास बुलाती है और क्या पता वसीम अंसारी को कि मेरे साथ में इस तरह का घटना घटेगी, और वही लड़की जो है अचानक जो है बातों बातों में अचानक वसीम अंसारी में जो है वो लगातार धराधर हथियार से वार करती है और 36 टुकड़े कर देती है। और उसके बाद जो है हालांकि छत्तीसगढ़ प्रशासन ने उन दोनों लोगों को जो है गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन अभी भी उनकी मां का कहना है कि बिल्कुल फांसी से भी बढ़कर सजा होनी चाहिए। तो बिल्कुल हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है, बिल्कुल आप उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने हुए रहें, लगातार आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे और इस तरह के जो है न्यूज हम आपसे साझा करेंगे।